नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। वट पूर्णिमा के व्रत का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण तथा भविष्य पुराण में किया गया है। यह व्रत पतिव्रता नारियों के लिए बहुत ही लाभकारी और शुभ फल प्रदान करने वाला है। अपने पति की लंबी आयु की कामना करने वाली महान पतिव्रता नारियां इस व्रत को धारण करती है। इस व्रत के विषय में साक्षात भगवान नारायण ने नारद मुनि को बताया था, जिसका वर्णन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को भगवती सावित्री जी की पूजा का वर्णन किया है और उनके महामंत्र के बारे में बताया है। जो भी स्त्री वट पूर्णिमा के दिन बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का जाप करती है, उसके पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। देवी सावित्री की कृपा से उसे सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अतः अपने पति की लंबी आयु की कामना करने वाली महान नारियों को देवी सावित्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं, भगवती सावित्री का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान है। ये सदा ही ब्रह्म तेज से देदीप्यमान रहती है। इनकी प्रभा ऐसी है मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न में सहस्र सूर्य प्रकट हुए हो। रक्तमय भूषण इन्हें अलंकृत किए हुए है। 2 अग्निशुद्ध वस्त्र इन्होंने धारण किए हुए है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही देवी साकार रूप में प्रकट हुई है। सर्वप्रथम देवी सावित्री की पूजा ब्रह्मदेव ने की थी, तत्पश्चात देवताओं ने, तदनंतर विद्वानों ने और इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने देवी सावित्री की उपासना की थी, जिसके फलस्वरूप राजा अश्वपति को सावित्री नामक कन्या प्राप्त हुई, जो बड़ी ही पतिव्रता थी। अपनी पतिव्रता की शक्ति के कारण ही उसने आगे चलकर यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इसी कारण से यह व्रत स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस वर्ष यह व्रत 14 जून मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए बरगद के वृक्ष से प्रार्थना करती है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास है, इसलिए इसकी पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। यह भी मान्यता है कि बरगद के पेड़ की आयु सैकड़ों साल होती है, क्योंकि महिलाएं भी बरगद के समान ही अपने पति की लंबी आयु चाहती है और बरगद की तरह ही अपने परिवार की खुशियों को हरा भरा रखना चाहती है। इसलिए यह व्रत किया जाता है। पुराणों के अनुसार प्रातः काल से संध्या तक वट वृक्ष पर माता लक्ष्मी का वास होता है। बरगद के वृक्ष की पूजा करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन संबंधी हर एक परेशानी दूर हो जाती है। पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाने वाली पूजा बहुत ही संयम और संकल्प से पूरी होती है। वट पूर्णिमा के दिन स्त्रियों को देर तक सोना नहीं चाहिए। इस दिन जल्दी जागकर स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भूल से भी पति को अपशब्द नहीं कहने चाहिए अथवा पति का अपमान नहीं करना चाहिए। पति की लंबी आयु की कामना करने वाली महान नारियों को इस दिन व्रत का पालन करना चाहिए और देवी सावित्री की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान वट वृक्ष पर सुहागिन महिलाओं को रोली, कुमकुम, हल्दी लगाने के साथ ही कच्चा सूत लपेटकर वट वृक्ष की 7, 11 या फिर 21 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही दीपक जलाना चाहिए। इस दिन वट वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करते समय देवी सावित्री के इस अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य एवं धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। वह मंत्र इस प्रकार है, श्रीम ह्रीम क्लीम सावित्रे स्वाहा। स्कंद पुराण के अनुसार वट सावित्री की पूजा करते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती सावित्री प्रसन्न होती है। ओंकार पूर्वी के देवी वीणा पुस्तक धारिणी देवेम्बिके नमस्तुभ्य वैधव्यम प्रयच्छ में। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। उसके कुल की कोई भी स्त्री कभी विधवा नहीं होगी और वह समस्त सुखों का उपभोग करेगी। वट वृक्ष की पूजा के पश्चात सावित्री और सत्यवान की कथा सुने। ऐसा करने से व्रती महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है। वट पूर्णिमा के दिन अन्न के दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार वट पूर्णिमा के दिन 5 प्रकार के मधुर भोजन कराए।
पहला है दूध और घी में बने हुए पुए, दूसरा है अशोक वर्तिका, तीसरी है छुआरे के साथ बनी हुई पुपिक, चौथा है घी और गुड़ से बना हुआ हलवा और पांचवी चीज है मोदक। जो भी स्त्री इन 5 पकवानों को बनाती है वह धन धान्य और सुख से परिपूर्ण होती है, उसका वंश भरपूर रहता है और उसके कुल में कोई भी स्त्री कभी विधवा नहीं होती है। तो इस प्रकार से वट पूर्णिमा के दिन देवी सावित्री की पूजा करनी चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां सावित्री अवश्य लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।